की आंते से बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक विनोद भयाना को दिखाई गई पिस्तौल। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जमीन विवाद को लेकर के सुलझाने पहुंचे थे विधायक, भीड़ को देख करके बदमाश हालांकि मौके से हुए फरार। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे। बीजेपी एमएलए पर तानी पिस्तौल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त का बीजेपी एमएलए पर पिस्तौल तानी। तो ये बड़ी खबर हांसी से, जहां विधायक विनोद भयाना को पिस्तौल दिखाई, बदमाशों के द्वारा पिस्तौल दिखाई गई। पत्थर लगने से बदमाश के हाथ पर पिस्तौल गिरी, उसके हाथ से। जमीन विवाद को सुलझाने के लिए विधायक पहुंचे हुए थे। इसी दौरान बदमाशों के द्वारा विधायक पर पिस्तौल तानी गई। तो हांसी में ट्रक यूनियन में, आपको बता दें कि हांसी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ट्रक यूनियन में जमीनी विवाद सुलझाने पहुंचे विधायक विनोद भयाना पर बदमाशों ने सरेआम पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश भी की। इस दौरान किसी ने बदमाश के हाथ पर पत्थर मार दिया तो पिस्तौल मौके से गिर गई। लोगों की भीड़ बढ़ी तो बदमाश पिस्तौल छोड़ करके फरार हो गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वारदात को लेकर के ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान संजय कसाना ने पुलिस को शिकायत दी। ट्रक यूनियन ने जमीन पर फिर कब्जा कर लिया है और जानकारी के अनुसार हांसी में तौशाम रोड स्थित ट्रक यूनियन की 6000 गज जमीन को लेकर विवाद है और इस जमीन से 5 दिन पहले प्रशासन ने ट्रक यूनियन का कब्जा हटवाया था। ये जमीन पुरानी वक्फ बोर्ड की है। 5 दिन पहले ही जमीन पर वक्फ बोर्ड ने 4 लीज धारकों को कब्जा दिलवाया था। यह चारों लीज धारक 16 सालों से किराया भर रहे। विधायक जी को आज हमने फोन किया कि विधायक जी आपसे मिलना है, कहाँ हुआ? हम 800,000 आदमी थे। तो विधायक जी ने कहा कि आप कहाँ हो? हम बोले जी ट्रक यूनियन में। बोले विधायक जी, बोले मैं ट्रक यूनियन में आता हूँ। विधायक जी ट्रक यूनियन में आए हमसे बात करने के लिए। तो विधायक जी को हमने कहा जी एक बार मौका तो देखो विधायक जी आप। विधायक जी मौका देखने के लिए यहीं दीवार के पास आए। तो आते ही विधायक जी ने यहाँ से 4-5 लोग बैठे थे। तो विधायक जी ने उनको बोला कि भाई इधर आओ। उनमें से एक ने ये सुनते ही कि भाई कौन लोग आगे, कैसे आगे, और विधायक जी को देख के उन्होंने राइफल गाड़ी से निकाल दी और राइफल कोक करके और विधायक जी की तरफ फायर करने की कोशिश भी करी। इतनी देर में विधायक जी भी उसके पीछे दौड़ लिए, दीवार के ऊपर एक खंभा गिर के, और हम ये फिर पब्लिक ने सारी दीवार तोड़ के और उनके पीछे भाजे। लेकिन एक लड़का और था जिसके पास पिस्टल था, उसने भी विधायक जी की तरफ पिस्टल निकालने की कोशिश करी। वो तभी किसी ने भीड़ में से पत्थर मार दिया, उसका हाथ में पत्थर लग गया, लगते ही उसका पिस्टल नीचे गिर गया, जो प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है पिस्टल। हांसी के विधायक विनोद भयाना पर आज सुबह ट्रक यूनियन में जहां हम खड़े हैं आप देख सकते हैं, अज्ञात लोगों द्वारा गोली चलाने का प्रयास किया गया है, जिसकी एवज में विधायक विनोद भयाना ने हांसी पुलिस को शिकायत दे दी है। बताया जा रहा है कि ये जो सामने ज़मीन देख रहे हैं इसके कब्जे को लेकर ये पूरा मामला है। आज सुबह ट्रक यूनियन और जो दूसरी पार्टी है, बिल्कुल ये सामने दीवार देख सकते हैं जो टूटी हुई है, सामने पुलिस अमला है। और इसी दीवार की साइड की बात करें तो यहीं पे सामने जो आज विधायक विनोद भयाना इन दोनों पक्षों के बीच में सुलह करवाने के लिए पहुंचे थे, फैसला करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान भीड़ में से किसी ने उन पर गोली चलाने का प्रयास किया गया, जिसमें गोली नहीं चली गई। कोशिश जरूर की गई थी। मौके से आसपास में भीड़ के में से किसी ने उन पर पत्थर मारा, जिसके बाद आरोपी लोग थे वो मौके से फरार हो गए। मौके पर जो अपनी गन थी वो छोड़कर वो लोग भागे गए। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस जो है वो जांच कर रही है। पीछे पुलिस अमला देख सकते हैं, काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पुलिस का जो अमला है वो यहाँ पर तैनात है। पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर तैनात है। देखा जा रहा है कि मानो आखिर आगे क्या होगा। बहरहाल पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है, क्योंकि ये मामला विधायक विनोद भयाना से जुड़ा गया, इसीलिए मामला काफ़ी संगीन भी है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए मैं अनुराग सिंह। तो विधायक विनोद भयाना को पिस्तौल दिखाई गई। पत्थर लगने से बदमाशों के हाथ से पिस्तौल जा गिरी। जहां आपको बता दें कि जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे विधायक और इसी दौरान
ये तस्वीरें जो हैं सामने आई। इसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जहां विधायक पर पिस्तौल जो है वो बदमाशों के द्वारा दिन दहाड़े तानी गई। आखिरकार इन बदमाशों को कब तक का पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और क्या कुछ जांच में चीज़ें निकलकर सामने आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जहां आपको बता दें कि विधायक पर पिस्तौल तानी गई। हरियाणा के हांसी में ट्रक यूनियन के विवाद में पहुंचे बीजेपी विधायक विनोद भयाना पर बदमाशों ने पिस्तौल तान दी, साथ ही गोली मारने की कोशिश भी की। मौके पर लोगों की भीड़ बढ़ी तो बदमाश पिस्टल छोड़ करके फरार हो गए। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान संजय कसाना ने पुलिस को शिकायत दी। ट्रक यूनियन ने ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया है। दरअसल हांसी में तोशाम रोड पर वक्फ बोर्ड की 6000 गज ज़मीन है और इस ज़मीन पर करीब 100 साल से ट्रक यूनियन ने कब्जा किया हुआ है। 16 साल पहले 4 लोगों ने ज़मीन को लीज पर लिया और इसका किराया भी कर दे रहे हैं। 5 दिन पहले प्रशासन ने ट्रक यूनियन से कब्जा छुटवा लिया था। हालांकि आपको बता दें, प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में ट्रक और ऑटो मिस्त्रियों ने शनिवार सुबह अपनी दुकानें बंद रखी। ट्रक यूनियन ने हांसी के विधायक विनोद भयाना से संपर्क किया और इसके बाद भाजपा विधायक मौके पर पहुंच गए। विधायक ने मिट्टी के ढेर पर चढ़कर दीवार की दूसरी तरफ देखा और वहां मौजूद लोगों को अपने पास बुलाया। आरोप है कि इसी दौरान एक बदमाश ने विधायक पर 2 नाली बंदूक तान ली। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां सूचना पर हालांकि पुलिस पहुंची है। तस्वीरें आप देखिए किस कदर जो है बदमाश हैं वो भागते नजर आ रहे हैं। लोगों के द्वारा उसका पीछा भी किया जा रहा है। तो विधायक विनोद भयाना पर पिस्तौल तानने के बाद बदमाश भागते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा पीछा किया जा रहा था। पहले पत्थर मारा गया जिसकी वजह से पिस्तौल हाथ से गिर गया और उसके बाद जो है लोग पकड़ने की कोशिश करते नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीवी स्क्रीन पर देखिए। बंदूक लेकर के किस कदर ये आरोपी जो है वो भागता नजर आ रहा है। तो बदमाश हाथ में पिस्तौल लिए भागता नजर आ रहा है, लोग उसका पीछा करते हुए भागते नजर आ रहे हैं। तो ट्रक यूनियन के सदस्यों के अनुसार एक अन्य युवक पिस्तौल के लिए हुए विधायक की तरफ आया। उसने विधायक पर गोली चलाने का प्रयास किया। इस युवक को आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। उसने विधायक पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने युवक के हाथ पर पत्थर मार दी थी और उसकी पिस्टल नीचे गिर गई। इसके बाद मौके पर ट्रक यूनियन के सदस्यों की भीड़ बढ़ती देख करके बदमाश भागने की किस कदर कोशिश कर रहे हैं, ये इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां दीवार तोड़कर ट्रक यूनियन ने उस ज़मीन पर फिर से अपना कब्जा कर लिया है और वहां अपने ट्रक खड़े कर दिए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। लोगों ने पिस्टल को पुलिस के हवाले कर दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मौके पर पहुंचे डीएसपी धीरज कुमार, एसएचओ सिटी को ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान संजय कसाना ने लिखित में शिकायत दी। मामले में पुलिस छानबीन करने में जुट गई है। तो ये तस्वीरें भी आपने देखी। पर पिस्तौल तान दी। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में ट्रक यूनियन और ऑटो मिस्त्रियों ने शनिवार सुबह अपनी दुकान भी बंद रखी हुई थी और ट्रक यूनियन ने हांसी के विधायक विनोद भयाना से संपर्क किया और इसके बाद भाजपा विधायक वहां पहुंचे थे, जिसके बाद किसी को ऐसा आसार नहीं था। जिस तरह की वारदात जो है वहां पर घटित हुई, जिस तरह की घटना घटित हुई, इसकी आशंका भी जाहिर नहीं की गई थी। और इस सब के बाद जैसे ही विधायक मौके पर पहुंचते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, दीवार से उस तरफ जैसे ही झांकते हैं, इसी दौरान आपको बता दें कि युवक के द्वारा विधायक पर पिस्तौल तान दी जाती है। हालांकि लोगों की सूझबूझ के कारण जैसे ही पत्थर फेंका जाता है तो युवक के
हाथ से पिस्तल गिर जाता है, जिसके बाद यहाँ आपको बता दें कि मौके से युवक भागने की कोशिश कर रहा है। तो आरोपी की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीवी स्क्रीन पर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर विधायक विनोद भयाना को दिखाई गई पिस्तल। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ। कुलदीप, इस पूरे घटना को लेकर के क्या और बड़ी अपडेट मिल रही है? क्या पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, इस मामले में जो है पुलिस लगातार पहले से ही मौके पर मौजूद थी और ये जो मामला है ये जमीन के कब्जे को लेकर मामला है। करीब 6000 गज जमीन है जिसका कब्जा फिलहाल 5 दिन पहले तक जो है ट्रक यूनियन के पास था और 5 दिन पहले प्रशासन की तरफ से जो वो कब्जा ट्रक यूनियन से छुड़वाकर वक्फ बोर्ड को दिलवाया गया था। वक्फ बोर्ड की वह जमीन है और जिस पर वक्फ बोर्ड की तरफ से दीवार भी जो है निकलवा दी गई थी मौके पर ही। लेकिन अब जो है इसी के विरोध में, प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में आज ट्रक यूनियन और तमाम जो ऑटो मार्केट के मिस्त्री हैं उन्होंने अपने दुकान को बंद रखा था और मौके पर जो है विरोध कर रहे थे। इस मामले को लेकर ही जो है विनोद भयाना पहुंचे थे मौके पर और जब वो मौका देख रहे थे तो उस दौरान जो दूसरा पक्ष था उसके वहां पर लोग मौजूद थे, उनके पास जो है हथियार भी थे और अब मौके पर जो ऐसा आरोप है, जो ट्रक यूनियन है उसके पूर्व प्रधान संजय, उनका आरोप है कि जो है वहां पर जो मौके पर लोग मौजूद थे, आरोपी हैं जिनको आरोपी बताया गया है, उनकी तरफ से जो है बंदूक दिखाने का प्रयास जो है विधायक को किया गया और उसी दौरान जो है एक अन्य भीड़ की तरफ से जो है पत्थर मारा गया जिससे वो बंदूक उनके हाथ से गिरकर नीचे गिर गई और पुलिस को उठाकर जो है उस बंदूक को सौंप दिया गया है। भीड़ जब आरोपियों की तरफ बढ़ने लगी तो जो है आरोपी मौका देखकर जो है भाग गए, जिसकी वीडियो भी मौके पर मौजूद है जिसमें एक व्यक्ति जो है हाथ में दुनाली बंदूक लेकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन इस सब के बाद सवाल यही कि पुलिस के द्वारा इस पर कैसे एक्शन लिया गया, पुलिस ने क्या आरोपियों को पकड़ा और क्या वजह यहाँ पर कुलदीप मानी जा रही है कि पिस्तल ताना गया है इन युवकों के द्वारा विधायक पर? देखिए, ये जो है आरोप है पूर्व प्रधान जो ट्रक यूनियन के उनकी तरफ से कि विधायक पर जो है पिस्टल तानने की कोशिश जो है उन आरोपियों द्वारा की गई है। इस मामले में शिकायत भी पुलिस को जो है ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान ने दी है। हालांकि विधायक विनोद भयाना का आधिकारिक तौर पर इस मामले को लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, पुलिस की तरफ से जो वहां पर पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में अब तैनात की गई है और जो है आरोपी हैं इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस जांच कर रही कि आखिरकार क्या वजह रही कि इस तरह की नौबत वहां पर वारदात को घटना हुई है। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विधायक विनोद भयाना को पिस्तल दिखाई गई है। और इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीनियर डेप्यूटी एडिटर अतुल प्रताप सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी, ये पूरा मामला सामने आता है, विधायक अपनी सुनवाई करने के लिए लोगों की मदद के लिए पहुंचते हैं और वहां पर युवकों के द्वारा पिस्तल तान दी जाती है। हालांकि इस पूरी स्थितियों को लेकर क्या समझा जा सकता है? देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा मामला है और एक विधायक के ऊपर इस तरीके से या किसी जनप्रतिनिधि पर इस तरीके से खुलेआम हथियार लहरा देना, उनके सामने पिस्तल तान देना, ये अपने आप में जो निरंकुशता है उसको दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, पूरा जो मामला था ये रोड पर ट्रक यूनियन की जमीन है, हांसी में खुशाम रोड है, वहां पर ये ट्रक यूनियन की जमीन है। जमीन पुराने वक्फ बोर्ड की और 5 दिन पहले जमीन पर वक्फ बोर्ड ने 4 लीजधारकों को कब्जा दिलवाया था। विधायक से संपर्क ट्रक यूनियन ने किया था तो विधायक महोदय मौके पर पहुंचे थे कि मामला कैसे जो है शांत कराया जा सके, कैसे विवाद जो है उसको खत्म कराया जा सके। लेकिन वहां पर कुछ युवक आते हैं और वो उनके ऊपर पिस्टल तान देते हैं। लेकिन जब भीड़ वहां पर बढ़ जाती है, ट्रक यूनियन के लोग जो वहां पर काफी संख्या में इकट्ठे थे, जब वो लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो भागते हैं और लगभग 6000 गज की जमीन को लेकर ये पूरा विवाद है जिस पर 5 दिन पहले ही मैंने जैसा बताया कि ट्रक यूनियन का कब्जा हटवाया गया था।
पिस्टल पुलिस ने वहां से बरामद कर लिया है। जो मामले में ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान हैं, पुलिस को उन्होंने शिकायत अपनी तरफ से दी है और विधायक के ऊपर चूंकि पिस्टल टांगा गया है तो पुलिस इस मामले को और गंभीरता से देख रही है। जो जमीन का मामला था ये पुराना मामला था, लेकिन अभी इसमें ताजा घटनाक्रम यही था कि विधायक महोदय से सहयोग मांगा गया था और लीज धारक जो हैं ये चारों जो है ये इसमें 16 साल से किराया भर रहे थे। ट्रक यूनियन और ऑटो मिस्त्री सुबह से उन्होंने काम बंद कर रखा था, दुकानें भी बंद कर रखी थी और विधायक महोदय का सिर्फ इतना रोल था, उनकी सिर्फ इतनी भूमिका थी कि वो वहां पर पहुंचे, इस मामले को पटाक्षेप इसका किया जा सके, इसमें अगर कोई विवाद है विवाद की स्थिति को खत्म किया जा सके। लेकिन अचानक से कुछ लोग वहां पर जो मौजूद थे उन लोगों ने पिस्टल लहराया, गोली चला सकते थे, लेकिन तब तक जब उन्होंने महसूस किया कि भीड़ ज्यादा है और उनके ऊपर भी शायद पलटवार हो सकता है, इसलिए वो मौके पर ही पिस्टल छोड़कर वहां से भागे। अब पूरे घटनाक्रम को पुलिस जांच के दायरे में रखकर इस पर तेजी से काम कर रही है। पुलिस के ऊपर भी दावा है। तो पिछले दिनों आपने देखा सीमा कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश दे दिया गया है कि अगर इस तरीके से कोई अपराध को या जराइम की दुनिया को बढ़ावा देता है तो फिर उसके साथ पुलिस सख्ती से ही निपटेगी। और पिछले दिनों हमने देखा एनकाउंटर भी हुए थे, लेकिन फिर भी जो अराजक तत्व हैं या अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं चुनावी समर में कुछ न कुछ इस तरीके की कृत्य करने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसा ये घटनाक्रम है। हालांकि जमीन विवाद का ये मामला है, अब पुलिस उसकी जांच करेगी। सीमा बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह की स्थिति सामने आई है, क्योंकि विधायक अपनी सुनवाई के लिए पहुंचे थे, लोगों के द्वारा उनको बुलाया गया और फिर वहां पहुंचते हैं, तो क्या इसे किसी तरह की लापरवाही या ये सोची समझी साजिश भी मानी जा सकती है अतुल जी? देखिए, लापरवाही नहीं, ये सोची समझी साजिश है। इसमें मैं एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं कि असल में आपको बता दूं कि जब विधायक वहां पर पहुंचे तो मिट्टी का एक ढेर था, मिट्टी के ढेर पर चढ़कर वो दीवार के दूसरी तरफ देख रहे थे और वहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे। तब उन्होंने उनको इशारे से बुलाया अपने पास और उसी दौरान एक व्यक्ति जो कि एक पिस्टल नहीं बल्कि दोनाली बंदूक थी, वो बंदूक उनके ऊपर उसने तान दिया और फिर उसके बाद एक और दूसरा युवक था, वो पिस्टल लेकर आया और फिर उनके ऊपर गोली चलाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन आपको बता दूं कि उसमें अच्छी बात यह रही कि किसी व्यक्ति ने पत्थर फेंका और वो पत्थर उस पिस्टल चलाने वाले के हाथ पर लगा, इस वजह से गोली चली, लेकिन उसके पहले ही पिस्टल गिर गई। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा है और अब इसमें जांच की कोशिश की जा रही है कि ये आखिर जो पूरा मामला था इसमें विवाद की स्थिति में जो विधायक वहां पर पहुंचे तो उनको बुलाने और फिर उसके बाद वहां बुलाकर लोगों के बीच में उनको इस तरीके से धमकाने या फिर उनको मारने की जो कोशिश की गई है वो अपने आप में एक साजिश है जिसका अब पर्दाफाश होना जरूरी है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। बिल्कुल, और इससे पहले जिस तरह के मामले भी सामने आए हैं, इसमें बहुत जरूरी है कि सभी को सजगता से रहनी चाहिए, खासतौर पर प्रशासन को भी। ऐसे समय पर जब विधायक लोगों की समस्याएं जानने जाते हैं, उनको कॉल आता है, तो उन्हें भी अपनी तरफ से कोई ना कोई सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है और आपको बता दूं कि ये अपने आप में क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो अगर इस तरीके के कोई विवाद में जाते हैं तो ये सोच समझ कर नहीं जाते कि वहां पर ऐसी कोई स्थिति बन सकती है या फिर उनके ऊपर इस तरीके से कोई सरेआम कोई हथियार लहरा देगा या पिस्टल उनके सामने लगा देगा और उन पर गोली चला देगा। वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर गए थे दोनों ही पक्षों से बातचीत करने के लिए कि अगर कोई विवाद है तो उसको खत्म किया जा सके उनके स्तर पर, या फिर अगर उसमें पुलिस की कोई भूमिका हो सकती है, पुलिस का कोई सहयोग हो सकता है या फिर कानून के जरिए ही उसका हल निकल सकता है, तो वो उस बात को वहां तक ले जाते। लेकिन जैसा मैंने बताया कि वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद फिर उनके ऊपर उन लोगों के द्वारा पिस्टल तान दी जाती है या दोनाली बंदूक तान दी जाती है जिन लोगों को उन्होंने बुलाया, खुद इशारा करके बुलाया कि आइए आपसे बात करनी है, लेकिन उसी बीच में घटनाक्रम हो जाता। अब इस पूरे घटनाक्रम में वहां पर जो डीएसपी हैं धीरज कुमार और एसएचओ सिटी हैं वो लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जो पूर्व प्रधान है ट्रक यूनियन के संजय कसाना, वो लिखित में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, छानबीन कर रही है। बिल्कुल, और हालांकि विधायक की तरफ से भी अब बयान और प्रतिक्रियाओं का इंतजार है कि क्या कुछ विधायक के द्वारा भी कहा जाता है, इस पर भी सभी की नजर टिकी होगी। देखिए, हमने भी प्रयास किया था विधायक महोदय से बातचीत करने के लिए, अभी बात संभव नहीं हो पाई है। हमारी असाइनमेंट टीम उस पर लगातार कोशिश कर रही है कि उनसे बातचीत संभव हो पाए। पुलिस अधिकारियों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि मामला एकदम अचानक से हुआ और घटनाक्रम में इतनी तेजी से अपडेट चीजें हैं, तो उस वक्त पुलिस की जो कोशिश है कि सबसे पहले वो मामले की तहकीकात करे और जो लोग थे जो कि वहां से पिस्टल या दोनाली बंदूक लहराकर या गोली चलाने का प्रयास करके भागे हैं, उन लोगों की शिनाख्त की जा सके, उनकी धरपकड़ की कोशिश की जा सके, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सके और ये समझा जाए, उनसे पूछताछ में ये पता चले कि असल में उनका मकसद क्या था। क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें साफ तौर पर एक चीज दिखाई देती है कि वो प्लानिंग के तहत पहले से हथियार लेकर वहां पर मौजूद थे। तो ये उनको पता था कि विधायक आने वाले हैं, उनको यहाँ पर शिकायत दी गई है,
और विधायक जब आएंगे तो उनके ऊपर इस तरीके से उनको हथियार लेकर टारगेट करना था। अब इसमें एक तहकीकात का विषय यह है कि सिर्फ क्या जमीन का ये मामला था, जमीन से जुड़े हुए मामले में विधायक पहुंचे थे तो दूसरे पक्ष ने इस तरीके का कृत्य किया, या कोई और लोग थे, या फिर चूंकि ये चुनावी समय में बार बार कह रहा हूं तो उस वक्त चुनावी रंजिशें बहुत हो सकती हैं, तो ऐसे मौकों का जो चुनावी रंजिश के लोग होते हैं उसका भी फायदा उठाते हैं कि इसी भीड़ में या इसी तरीके के घटनाक्रम में कोई घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाए और फिर वो बात दूसरी तरफ चली जाए, चुनाव से उसका कोई रिलेशन ना जुड़े। तो अब ये सारी चीजें जांच के दायरे में है सीमा, पुलिस इस पर जांच कर। बिल्कुल, हालांकि अब देखने वाली बात होगी जांच में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। आपका बहुत शुक्रिया अतुल जी तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इंडिया न्यूज हरियाणा की टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शख्स ने बदमाश के हाथ पर पत्थर मारा, तब जाकर के जो उसके हाथ में गोली है, जो बंदूक थी, वो नीचे जा गिरी और उसके बाद बदमाश वहां से भागता नजर आ रहा है। तो हरियाणा के हादसे की एक खबर सामने आई है जहां ट्रक यूनियन के विवाद में बीजेपी विधायक विनोद भयाना पहुंचे और उनके ऊपर बदमाशों ने पिस्तौल तान दी, साथ ही गोली मारने की कोशिश भी की गई। मौके पर लोगों की भीड़ बढ़ी तो बदमाश पिस्टल छोड़ करके मौके से फरार हो गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। और इंडिया न्यूज हरियाणा पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप बार बार देख पा रहे हैं, जहां टीवी स्क्रीन पर देखिए किस कदर इस सर्कल के अंदर आप देखिए कि कैसे बदमाश